गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 4.3 छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं दानेश्वर शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पाठ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा केंद्रीय भाव बताती हूँ कि इस पाठ में छत्तीसगढ़ की लोक कला में लोक कलाओं की विशिष्टताओं को रेखांकित कर छत्तीसगढ़ के लोकगीतों, लोक नाट्यों एवं लोक नृत्यों तथा उनसे जुड़े कलाकारों से इस पाठ में परिचित कराया गया है कि यहाँ के लोक नाट्य क्या है, लोक कलाएं क्या है, लोक नृत्य कैसे हैं, लोक गीत कैसे हैं और उनसे जुड़े कलाकार कौन कौन हैं, यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है। तो आप देखिए इस पाठ को। शब्दानुशासन में कहा गया है, लोके वेदे च, अर्थात लोक में और वेद में भी। लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है, यह वेद से भी अधिक प्राचीन है। लोकमानस ने धरती को माता और अपने को उसका बेटा माना है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीभ्या, मतलब माता भूमि जो है वो माता है और हम उसको पृथ्वी। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीभ्या, मतलब इस मातृभूमि की, ये पृथ्वी जो है वो हमारी मातृभूमि है और हम इसके पुत्र हैं। नाते रिश्तों की इस प्रेम ने उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया और यहीं से फूटी लोक रचना की अजस्र धारा लोकगीत, लोकगाथा, लोकनाट्य और लोक नृत्य के रूप में आज तक प्रवाहित होती चली आ रही है। मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में इसी कारण सन्निहित है। तो 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य है। गढ़ अर्थात किला, यहाँ कभी 36 किले थे। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि 27 जिलों में यह भूभाग साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 36 किले थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया था। यहाँ के जिले कौन कौन से ये भी आपने अभी देखा। इन जिलों में सभी कुछ न कुछ साहित्य और कला के क्षेत्र में अपनी इन जिलों में अलग विशेषताएं हैं, जिसके लिए ये जिले प्रसिद्ध हैं। रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। इस नाते कविता की पहली ऋचा यहाँ फूटी। आदि शंकराचार्य के भी गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे। संगीत और कला के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की अनेक बातें कही जाती हैं। छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। यहाँ खेत खार, पर्वत, नदियां, वन, उपवन सब गाते हैं। गेहूं गाय गीत खेत में और बाजरा झूमे नाचे, चना बजाता घुंघरू छन छन और मूंग ज्यों कविता बाँचे। लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सजता है। लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। तो यहाँ पे किस प्रकार की फसलें गीत गाती हैं और लोगों को लुभाती हैं, यह इस कविता के माध्यम से आपने देखा। लोक कला के इन जादूगरों का लंबा इतिहास है, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में और विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रखी है। लोक कला के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक नाट्यों एवं लोक नृत्यों की भी चर्चा संभव है। यहाँ पे अनेक ऐसे कलाकार हैं जो लोक गीतों के कारण प्रसिद्ध है, लोक नृत्य के कारण प्रसिद्ध है, लोक नाट्य के कारण प्रसिद्ध है और विदेशों में भी अपनी इन्होंने छाप छोड़ रखी है। झूमते झुमाते लोकगीत गाए जाते हैं। किसी भी अंचल के लोकगीतों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आधिपत्य रहता है, मतलब पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी लोकगीत गाती हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, किंतु जो बात छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है वह है धुनों की विविधता। अन्य भाषाओं के जो लोकगीत हैं उनसे छत्तीसगढ़ी लोकगीत कुछ अलग हटके है, जिसकी विशेषता है धुनों की। यहाँ के गीतों की धुनों की विशिष्ट विविधता। अनेक प्रकार की धुन
इन लोकगीतों में हमें देखने को मिलती है, जैसे ददरिया, सुआ, गौरा, भोजली, जवारा, विवाह और भजन प्रमुख लोकगीत हैं यहाँ के। ददरिया श्रृंगार गीत है। संझा के बेरा तरोई फूले रे, तोर चिमटी भर कन्या तो ही मिला खुले रे, ये एक ददरिया गीत है। अर्थात शाम के समय तरोई का फूल फूलता है, एक चिमटी में समा जाने वाली तुम्हारी पतली कमर तुम्हारे व्यक्तित्व को और भी अधिक निखार देती है। तो यहाँ पे तरोई के फूल की यहाँ पे इस ददरिया गीत में वर्णन किया गया है। इस गीत में सवाल जवाब भी चलता है। खेत में या तालाब नदी के पास में बैठे हुए किसी नायक ने ददरिया का एक पद गा दिया तो दूसरी ओर से किसी ने उसका जवाब दे दिया तो स्पर्धा शुरू हो गई। यह सिलसिला काफी लंबा चलता है और आसपास छिटके हुए श्रोता इस प्रतिस्पर्धा का आनंद लेते हैं। लोक कला में आशु कवित्व भी है और ददरिया इसका उदाहरण है। इसके बाद सुआ गीत में महिलाएं बांस की टोकरी में भरे धान के ऊपर सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख देती हैं और उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती और गाती हैं। सुआ को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में कबीर के हंसा की तरह आत्मा का प्रतीक माना गया है। यहाँ पे एक सुआ गीत दिया है जिसको आप लोग देखिए। सेमी के मूड पर कुंदरवा के झूल वो, जेही तरी गोरी कूटे धान ए से लेकर के नीचे लास्ट में देखिए, जेही तरी गोरी कूटे धान ए। तो यहाँ तक ये एक सुआ गीत है। श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंतिन का नाम सुआ गीत की अच्छी गायिकाओं में आता है। दीपावली के समय कार्तिक अमावस्या की रात को गौरी पार्वती की पूजा होती है। गौड़ जाति की महिलाएं इस अवसर पर जो गीत गाती हैं वे गौरा गीत कहलाते हैं। छोटे पदों में किंतु बड़ी ऊर्जा से भरे इन गीतों में श्रोताओं को भी झुमा देने की ताकत है। रात भर की पूजा अर्चना के बाद प्रातः विसर्जन के समय इन गीतों के भाव में करुणा आ जाती है और देवी को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देती हुई महिलाओं की आंखें आंसू से नम हो जाती हैं। ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर, कविता वासनिक आदि के स्वर में गौरा गीत बहुत अच्छे लगते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे जो अभी जो मैंने लाइन रीडिंग किया है ये गौरा गीतों के प्रसिद्ध गायक और गायिकाओं के नाम है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जवारा गीत भी शक्ति की आराधना है। नवरात्रि के पर्व में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्ति स्वरूपा प्रकृति पूरे गांव को बल देती है। जवारा गीत भी आपने नवरात्रि में अपने घर के आसपास देखा हो, सुना होगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक गीत गायक लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैया लाल हेड़ाओ, बेतल राम साहू, पंचराम मिर्झा, केदार यादव, नर्मदा प्रसाद वैष्णव, कोंदूराम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन और प्रकाश देवांगन है। सुखदर सुखदर कथा, सुखदर सुखदर कहानी, सुन ले हूँ भैया सुन ले हूँ बहिनी। लोक गाथा बड़ी कहानियां हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक कथाओं में ढोला मारू, सोन सागर, दसमत कईना, भरथरी, आल्हा, पंडवानी, देवार गीत, बांस गीत, चंदेनी, लोरिक चंदा आदि अनेक लोकगीत प्रमुख हैं। लोक गाथा गायिकाओं में इस समय श्रीमती तीजनबाई और श्रीमती सुरुजबाई खांडे के नाम उभर कर आए हैं। सुरुजबाई बिलासपुर की रहने वाली है और ढोला, भरथरी तथा चंदेनी लोकगीत गाती है। एकल स्वर में भी समा बांध देने वाली यह गायिका अपनी विधा के लिए अगल से पहचानी जाती है, मतलब अलग से पहचानी जाती है। रूस में हुए भारत महोत्सव में भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। अर्थात इन्होंने देश में तो किया अपने कला का प्रदर्शन, विदेश में भी जाके इन्होंने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है। लोक गाथा का विशाल भंडार देवार गीत में मिलता है। देवार एक घुमंतु जाति है। इसका पूरा परिवार कलाकार होता है। केवल रुंजू एक तारा बजाकर ही सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाला देवार अपनी शैली और धुन के कारण पहचाना जाता है। ये जो नीचे दिया है ये एक देवार गीत है जिसको आप लोग पढ़ेंगे। देवार जाति की महिलाएं प्रायः गाती और नाचती हैं। नाचने की कला में वे इतनी प्रवीण होती हैं कि लोक नृत्य में देवारी नाच एक विधा हो गई है। देवार जाति के कलाकारों में मनहरण, कौशल, गणेश, भरतनीन बाई, किस्मत बाई, फिदा बाई, पद्मा आदि प्रमुख है। पंडवानी पांडवों की कथा है। झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के शीर्षस्थ कलाकार थे। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान प्राप्त किया है। विदेशों में भी अनेक कार्यक्रम हुए हैं। उनके शिष्यों की बहुत बड़ी संख्या है।
जिनमें से पूनाराम निषाद को संगीत अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्रीमती तीजनबाई कापालिक शैली की पंडवानी गायिका है और उन्हें पद्म भूषण का अलंकार प्राप्त है। रेवाराम, लक्ष्मीबाई, शास्त्री देवी आदि सिद्ध हस्त पंडवानी गायक गायिकाओं की श्रेणी में रितु वर्मा भी उभर कर आई है। पंडवानी का एक यहाँ पे एक गीत देखिए। इसके बाद देखिए पंडवानी के विशेष गायकों के नाम आपको यहाँ पे दिए हैं, जिनको आप जो याद करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो, और इन लोकगीतों की 4 लाइन आपको हमेशा याद होनी चाहिए। आगे देखिए, लोक नाट्य का कलेवर, व्यंग का तेवर। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य में अभी तक आप लोग लोकगीत देख रहे थे, अब आप लोग लोक नाट्य देखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य में प्रमुख है नाचा, चंदेनी और रहस। नाचा अत्यंत सशक्त विद्या है और लोकप्रिय भी। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते और नाचते हैं। 2-4 नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है, जिसमें जोकड़ के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते। प्रहसन मीन्स नाटक पेश करते हैं। गम्मत या प्रहसन में अत्यंत तीखा व्यंग होता है, किंतु उसका समापन किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। नाचा और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है। नाचा रात भर चलता है और सवेरे कर्मा के साथ समाप्त होता है। स्वर्गीय मंदराजी दाऊ नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। आज से 60 वर्ष पहले बोडरा, रिंगनी और रवेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी। बाद में रिंगनी रवेली पार्टी एक हो गई। लालू राम और मदन लाल इस पार्टी के सशक्त कलाकार थे, जिनके नाम से लोग टूट पड़ते थे। लालू राम ने हबीब तनवीर के निर्देशन में एक तैयार चरणदास चोर में चरणदास की अविस्मरणीय भूमिका निभाई और विदेशों में भी ख्याति अर्जित की। फिल्म मेसी साहब में उसकी छोटी सी भूमिका भी प्रभावकारी है। नया थिएटर दिल्ली के एक नाट्य में मद्रासी पंडित का जीवंत रोल करने का करंट ने उसका चित्र छापते हुए टिप्पणी की थी कि हिंदी स्टेज हैज येट टू फाइंड लालू राम, अर्थात हिंदी रंगमंच पर अभी लालू राम पैदा नहीं हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित भारत प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव में इस लोक कलाकार का अभिनंदन किया गया, अर्थात इन कलाकारों के जैसा आज तक के दूसरे कलाकार नहीं हो पाए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने लोक नाट्य के 5 छत्तीसगढ़ी कलाकार मदनलाल, भुलवाराम, गोविंदराम, देवीराम और फिदाबाई को तुलसी सम्मान प्राप्त किया है, तुलसी सम्मान प्रदान किया है। चंदेनी लोकनाट्य में लोरिक और चंदा की प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है। वस्तुतः चंदेनी अब लोक नाट्य की एक ऐसी शैली हो गई है जिसमें कलाकारों की संख्या कम होती है और एक कलाकार अनेक पात्रों का अभिनय कर लेता है। रामाधार, सुखचंद और लतेल राम इस फन में माहिर कलाकार हैं। रामाधार साहू असाधारण प्रतिभा के धनी है और मंच पर इतनी अभिव्यक्तियां एक साथ दे देता है कि कभी कभी बौद्धिक दर्शक भी उसके साथ चलने में अपने को असमर्थ पाते हैं। बस्तर का भतरानाट और बिलासपुर का रहस भी लोकनाट्य है। रहस वस्तुतः रास है तथा कृष्ण की रासलीला का ही प्रदर्शन है। इसके बाद अब देखें लोक नृत्य, मादर की थाप पर थिरकते पांव। अब यहाँ पे आपने अभी लोकनाट्य देखा, लोकगीत भी देख लिया, अब लोक नृत्य का वर्णन देखेंगे। वैसे तो अधिकांश लोकगीत, लोकगाथा और लोकनाट्य का भी थोड़ा बहुत पुट रहता है, किंतु नृत्य प्रधान होने के कारण जिन लोक कथाओं को लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है उनमें प्रमुख है पंथी, रावत नाच, गेड़ी, डंडा नाच, देवारिन नाच और आदिवासी नृत्य। पंथी सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास तथा उनके बताए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भाव प्रवण नृत्य है। इतना के बिरिया में कौन देवला वो, मैं तो बंदत हवा दीदी जय सतनाम, मैं तो बंदत हवा भैया जय सतनाम। पंथी इतनी तेजी से नाचा जाता है कि पंजाब के भांगड़ा के समान गिने चुने लोक नृत्य ही इसकी तुलना में रखे जा सकते हैं।
मांदर और झांझ केवल दो वाद्य इस नृत्य में पूरे वातावरण को झकझोर देते हैं। देवदास की पंथी पार्टी का नाम किसी समय शिखर पर था। बुधारू इस पार्टी का मांदर वादक है और अपनी कोई सानी नहीं रखता। देवदास की पार्टी ने विदेशों में भी खूब ख्याति अर्जित की है। नृत्य की तेज गति से आश्चर्यचकित होकर विदेशियों ने ध्यानचंद और ज्ञानचंद की हॉकी स्टिक की तरह देवदास के पैरों का भी परीक्षण किया है। राधेश्याम, लतमार दास, पुराणिक, लाल चेलक और अमृताबाई भी इस विधा के सशक्त कलाकार हैं। देवदास के निधन से पंथी लोक कला की बहुत बड़ी क्षति हुई। अभी आपने ये पंथी नृत्य के बारे में देखा और उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र उपयोग किए जाते हैं ये देखा और उसमें कौन कौन से कलाकार प्रमुख हैं। मुख्यतः मवेशी चराने का पेशा करने वाली राउत जाति का राउत नाचा दीपावली के समय होता है। कुल देवता की आराधना करने के बाद हर रावत अपने घर से काछन निकालता है। उस समय उसके पास अपार शक्ति होती है। मस्ती में अपने घर के ही छप्पर छानी को तोड़ते हुए निकलने वाला रावत अपनी लाठी से समस्त रावतों पर अकेले ही प्रहार करता है। उसके प्रहार को रोकने के लिए लगभग 30-40 राउत वहां एकत्र रहते हैं। जब उन्मादी राउत लाठी चलाते चलाते थक जाता है तब जमीन में लेट जाता है। देवता को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ होता है और अपने दल में शामिल होकर घर से बाहर नाचने के लिए निकल जाता है। इस प्रकार ये राउत नाचा और राउत गीत जो है वो आप देख रहे हैं। ये राउत गीत जो है वो आप पढ़ लेंगे। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सत्र वर्षा ऋतु में हरियाली से प्रारंभ होता है। हल, कुदाली, फावड़ा आदि कृषि औजारों की भूमि पूजा की जाती है। इस अवसर पर गेड़ी भी बनाई जाती है, आप सब जानते ही हैं इसको। लगभग 8 फीट लंबे बांस में जमीन से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर बांस का ही पायदान बनाया जाता है। इस तरह गेड़ी तैयार होती है जिस पर चढ़कर नाचा जाता है। गेड़ी के पायदान को नारियल की रस्सी से बांधने तथा उसमें मिट्टी तेल डालकर धूप में सुखाने से होने वाली चर्र-मर्र की आवाज अन्य वाद्यों के साथ मिलकर अद्भुत संगीत पैदा करती है। समूह में नाचने पर गेड़ी नृत्य की छटा देखने लायक होती है। आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है। जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्र में सैकड़ों तरह के आदिवासी नृत्य प्रचलित हैं। मांदर की धुन पर नाचने वाले ये आदिवासी अपने खुलेपन के लिए मशहूर हैं। युवक और युवतियां समान रूप से अधिकांश नृत्यों में एक साथ नाचते हैं। उनके पैरों का प्रक्षेपण इतना सदा हुआ और संतुलित रहता है कि लगता है किसी ने रस्सी या स्केल से बांध दिया हो। आदिवासी अंचलों के कुछ नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे बस्तर में गौर, ककसार, चेहरे, दीवार, माओ, डोली और डिस्टोंग। सरगुजा में शैला, जसपुर में सकल, मानपुर में हुल्की, चोली और मादरी, देवभोग में लरिया। प्रायः सभी आदिवासी नृत्य किसी सामाजिक या धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हैं। कर्मा, गोड़ और देवार जाति का प्रमुख नृत्य है, किंतु यह हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में नाचा और गाया जाता है। मूलतः करम राजा और कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए जनजाति के लोग कर्मा नाचते हैं, किंतु कालांतर में ददरिया के साथ जुड़कर यह श्रृंगारमय भी हो गया है। अर्थात ददरिया के साथ कर्मा नाच दोनों को ही एक साथ जोड़ दिया गया है। गोलार्ध पर नाचते हुए युवक युवतियों का दल मांदर की मस्ती में झूम झूम कर नाचता है और जब अपने साथी के पांव के अंगूठे को छूने की स्थिति में आ जाता है तब कर्मा सिद्ध होता है। एक कर्मा गीत के बोल है, होई रे तोला जाना पड़े रे, कटंगी बाजार के पीपर तरी रे, दार रांधे भात रांधे, लिक्कड़ मख होए, 4 पैसा के जुग जुगी, दुनिया माल मोहे, तोला जाना पड़े रे। तो ये आपने एक कर्मा गीत की कुछ लाइनें देखी। हमारी संस्कृति मूलतः लोक संस्कृति है। लोक कला उसका एक अंग है। शरीर की पुष्टि के लिए अंगों का पुष्ट होना बहुत आवश्यक है। अतः लोक कला की अजरता अमरता लोक संस्कृति की अजरता और अमरता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर के अंगों का पुष्ट होना आवश्यक है,
उसी प्रकार लोक कला के लिए लोक संस्कृति बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार आपने इस पाठ में लोकगीत, लोकनाट्य और लोक नृत्यों का वर्णन देखा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखता है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार के लोकगीत हैं, किस प्रकार के लोकनाट्य हैं और किस प्रकार के लोक नृत्य यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, यहाँ इस पाठ में आपने समझा और जाना। तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से उन लोकनाट्यों के नाम और उनसे जुड़े प्रसिद्ध कलाकारों को विशेष रूप से याद करने हैं, और चाहे वो लोकगीतों से जुड़े हुए कलाकार हो, चाहे लोकनाट्य से जुड़े कलाकार हो, चाहे वो लोक नृत्य से जुड़े कलाकार हो, और किस जिले में, किस राज्य में किस जिले में कौन सा लोक नृत्य, कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, यह आपको विशेष रूप से याद करने होंगे। और उन लोकगीतों के नाम और उन लोक नृत्यों के नाम आपको विशेष रूप से याद रखने होंगे। ठीक है, थैंक यू।